मेरे याद में तो नहीं है। आपके याद में हो कोई ऐसा मैच जो फोक के कारण कॉल ऑफ हो गया हो, तो जरूर आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। T20 नंबर 4, भारत और साउथ अफ्रीका। लड़ाई थी दोनों अलग अलग। भारत के पास में मौका था सीरीज को अपने नाम करने का 5वें मैच से पहले ही, और अफ्रीका तो इस मैच में इस लिए उतरती कि 2-2 से सीरीज को बराबर कर लिया जाए और फिर वो 5वां मैच खेले। लेकिन भाई मौसम को कुछ और मंजूर था। आप देख ही रहे हैं पिछले 24-48 घंटों में जो फोक की स्थिति है, कोहरे की स्थिति है, वो बहुत भयानक है, और जिसके कारण मैच कॉल ऑफ कर दिया गया। और ये मैच कॉल ऑफ कोई ऐसा नहीं हुआ कि तुरंत कोहरे को देखते हुए कर दिया गया। बहुत सारी इंस्पेक्शंस किए गए। 6:30 बजे टॉस उछलना था लेकिन नहीं हो पाया। 6:50 का टाइम रखा गया। उसके बाद में तो कह रही आधा घंटा, पौना घंटा आगे बढ़ता गया। और लास्ट में जब 9:45 शायद कट ऑफ टाइम था कि 5-5 ओवर्स का मैच हो सकता है, लेकिन जब इंस्पेक्शन टीम को कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी तो भाई कॉल ऑफ ही करना पड़ा। हालांकि 1 घंटा 1.5 घंटा मिलता है, होता है आईसीसी के नियमों के अनुसार कि आप एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं, तभी ओवर्स की कटौती की जाती है, बट कोई चांस मिला ही नहीं। अब बात ये उठती है कि ये वास्तव में कोहरे का असर था या वो AQI वाला भी मामला चल रहा है। देखो, राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो ड्रैग तो की जा रही है पूरी की पूरी व्यवस्था, क्योंकि AQI कल लखनऊ का ऐसा मैंने देखा है, पढ़ा है, और रिपोर्टली कहा गया कि 450 पौने 500 के आसपास था। कितना होना चाहिए ये अलग विषय है, बट 450 पौने 500 तो नहीं होना चाहिए। तो एक रीजन ये भी है। प्लस एक जो पिक्चर सबसे ज्यादा आप परेशान कर रही है लोगों को, वो ये है कि हार्दिक पांड्या और कई खिलाड़ी और भी वो मास्क के साथ उतरे। तो क्या वास्तव में AQI का असर था? वास्तव में हवा जहरीली थी और प्लस उसके बाद में फॉग। तो ये सारी की सारी चीजें मतलब चल रही हैं। इस मैच के रद्द होने से एक चीज तो सामने ये आ गई है कि भारत ने अजय बढ़त अब इसमें बना ली है, क्योंकि भारत अब यहां से मैच हार नहीं, वो जो सीरीज है वो हार नहीं सकता, चाहे वो मैच हार जाए। साउथ अफ्रीका सीरीज जीत नहीं सकता, 2-2 से बराबर कर सकता है जब वो बेस्ट खेले। और इस मैच में एक घटना ऐसी घटित हुई जिस पे मैं वास्तव में किस्मत के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि किस्मत अगर होती है भाई साहब तो चीजें सारी की सारी अच्छी होती चली हुई जाती हैं। बट अगर किस्मत ना हो तो फिर फोग भी रास्ते में आ जाता है, AQI भी आ जाता है रास्ते में, और रास्ते में आ जाता है बारिश भी, सब कुछ आ जाता है। बट यही कहूंगा संजू सैमसन के मामले में, क्योंकि मैच से कुछ ही देर पहले पता चला कि शुभमन गिल जो कि उपकप्तान है, पैर की चोट के कारण वो मैच में नहीं खेल पाएंगे। और जो संजू सैमसन के फैंस थे उसमें तो खुशी की लहर दौड़ी गई, बट उन्हें नहीं पता था भाई कि किस्मत जो है वो अपना मतलब रोल प्ले करती है, और उसका जो खेल है वो धड़ाके से चलता है, वो रुकता नहीं है। बहुत उम्मीद थी कि संजू सैमसन खेलेंगे और उसके बाद में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। मैं भी मजाक में कह रहा था कि भाई अगर यहाँ पर संजू सैमसन रन बना देते हैं तो फिर ये मतलब उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि माहौल ऐसा ही क्रिएट हो ही रहा है कि भाई शुभमन गिल को क्यों खिलाया जा रहा है, और उसके ऊपर से संजू सैमसन अगर यहाँ पर रन बना देते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। खैर, संजू सैमसन नहीं खेल पाए भाई। पूरी भारतीय टीम, साउथ अफ्रीकन टीम मैदान के बीच में तो उतरी लेकिन लौट गई। दर्शक निराश, दर्शक अपने पैसों को वापस लेना चाहते हैं। खैर, वो BCCI का ठीक है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन दर्शकों ने काफी घंटे वेट किया और उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सीरीज का तो हम सभी जानते हैं, पहला मैच भारत ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को, उसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा हार्दिक पांड्या का। दूसरा मैच भारत हार गया और तीसरा मैच साउथ अफ्रीका हार गया। तो 2-1 से भारत बढ़त पे था जब ये वाली चीजें हुई। कुछ लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि भाई उपकप्तान को सीधा बाहर नहीं किया जा सकता, और इसी के कारण पैर की चोट का बहाना बनाया गया है। माइट बी पॉसिबल सच में, क्योंकि अंडर प्रेशर है भाई, सारा का सारा मैनेजमेंट ही अंडर प्रेशर होगा, चाहे दिखाए ना, चाहे आप बैकिंग देते हुए चले जाओ शुभमन गिल को, लेकिन वास्तव में अंडर प्रेशर तो होगा ही, क्योंकि जायसवाल उधर से इस मैच में रन बना चुके हैं, सरफराज खान वहां पर रन बना रहे हैं, रुतुराज ने अभी भी शतक लगाया, प्रियांश आर्या ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है,
मतलब कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि वास्तव में दावा ठोक के बैठे हैं, वो दावेदार हैं, और उसके बावजूद शुभमन गिल को खिलाया जाना, क्योंकि शुभमन गिल, देखो मैं बताता हूँ, कोई आलोचना वाली बात नहीं है, लेकिन शुभमन गिल इज अ काइंड ऑफ बैट्समैन हु कैन एंकर द होल सिचुएशन, यू नो, होल मैच। अब यहां पर जो जिनके मैंने नाम लिए हैं उनका स्ट्राइक रेट बहुत भयंकर है। हालांकि एबी डिविलियर्स ने यह भी कहा है कि भाई सारे के सारे खिलाड़ी आपके पास में बढ़िया है, तो ऐसा खिलाड़ी जरूर होना चाहिए जो टीम को स्थिरता प्रदान करे। एबी डिविलियर्स का साथ मिला है शुभमन गिल को अभिषेक शर्मा का भी। अभिषेक शर्मा ने कहा है कि सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ही हमें अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप को जिताएंगे। ये बहुत बढ़िया बात है यार। वर्ल्ड कप अगर भारतीय टीम जीतती है, किसी की भी कप्तानी में जीतती है, वर्ल्ड कप भारत के साथ आता है, किसी की भी कोचिंग में जीतती है, उससे दर्शकों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि भैया गंदा खेल के, गंदी रणनीतियों से, गंदे डिसीजन से हारे ना। अगर आप अच्छे डिसीजन से हारते हैं तो दुख नहीं होता है। हम बहुत सारे ऐसे मैचेस के साक्षी बने हैं जहां पर हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द मैच एट लास्ट। लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनता है। लेकिन जब आप टीम कॉम्बिनेशन के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, आपके डिसीजंस गलत होते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और ये डिसीजंस हमने गलत होते हुए देखे हैं। हालांकि कहा जाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन यहाँ पर एबी डिविलियर्स का मानना दूसरा है। उनका कहना है कि तीन पार्ट्स में ये गेम चलता है, पहले 3 और दूसरे 3, बाद के 5 खिलाड़ी, पहले 3 खिलाड़ी, बीच के 3 खिलाड़ी, बाद के 5 खिलाड़ी। तो उनके साथ भाई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत अपवाद वाली स्थिति है, एक्सेप्शनल केसेस में आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बट और आपको लगता है कि यार 18 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा है और 1 डाउन पे, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 डाउन पे समझ करो राहुल द्रविड़ को आना है और सचिन तेंदुलकर और गांगुली 48 ओवर तक आउट ही नहीं हुए और 2 ओवर रह रहे हैं, तो आप ऑब्वियस है यार युवराज सिंह ही आएंगे वहां पर। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी इज एक्सेप्टेबल। बट जब आपके विकेट्स गिर रहे हो, सूर्य कुमार यादव पवेलियन में बैठे हैं, ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, और आप अक्षर पटेल को भेज देते हो, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और वो 23 गेंद खेल के चले जाते हैं, जबकि उस मैच में आपको 214 रन चेज करना था। सूर्य कुमार यादव को नहीं भेजा गया, तो वो क्वेश्चन मार्क है। उस मैच में सिर्फ 13 बॉल खेल पाए शिवम दुबे, जो कि हिटर की भूमिका में। तो ये चीजों को देखते हुए जब मैच हारा जाता है ना, तो बहुत जोर पड़ता है। आपका इसके ऊपर क्या विचार है? एक ने तो ये भी कहा कि भैया मैंने 3 बोरी अनाज बेचा था, तब ये टिकट खरीदा था, और मेरे तो टिकट के पैसे वापस करो। खैर वो तो दूसरे चीजें हो गई हैं। बीसीसीआई विल टेक अ डिसीजन ऑन दैट, और शायद ले भी लिया हो, मुझे शायद जानकारी ना हो, लेकिन वास्तव में निराशा है। हमने बारिश के कारण मैच को रद्द होते हुए सुना था, और यहाँ पर फोक का जो वो एक लेयर था वो जम गया। AQI इज अ राजनीतिक पहलू, तो उसके ऊपर हम ज्यादा बात कर नहीं सकते हैं। वो सरकार उसके बारे में चिंतित होगी, ऐसी बात नहीं है कि सरकार चिंतित नहीं होगी। आलोचना करने वालों का काम है, अच्छी बात है, आलोचना डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, लेकिन बिना वजह की बात भी नहीं होनी चाहिए। AQI के लिए कौन जिम्मेदार है, दिस इज नॉट माई इशू, लेकिन हाँ AQI भी इसका रीजन रहा होगा। जिस तरीके की पिक्चर्स सामने निकल के आ रही हैं, मुझे संजू सैमसन के लिए वास्तव में दुख है। 2 मैचेस उन्हें मिल सकते थे, अब शायद 1 मैच मिलेगा, और 1 मैच में अगर बल्लेबाज उस लेवल पे मतलब आउट हो जाता है जल्दी, तो फिर उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि किस्मत से चांस मिला था और उसमें अनफॉर्चुनेटली हम आउट हो गए। बट संजू सैमसन की मतलब टैलेंट पे शक नहीं किया जा सकता है, और अब तो वो IPL में चेन्नई के लिए खेलेंगे और वहां पर धोनी के साथ होंगे, तो उन्हें पूरा बैकअप भी मिलेगा, और शायद वो चीजें करियर को डिफाइन करने वाली होंगी उसके, संजू सैमसन के लिए। क्योंकि जब वो ड्रेसिंग रूम में बैठे रहते हैं गंभीर के पीछे और भारत के विकेट्स को गिरते हुए देखते रहते हैं, तो उनके चेहरे को अगर पढ़ा जाए तो वो बहुत इमोशनल लगता है यार, सच में। ठीक है, ये कई बार लापरवाही करके ये कवर्स के ऊपर से मारने के चक्कर में या स्ट्रेट मारने के चक्कर में कवर्स के आसपास हवा में उड़ा देता है और आउट हो जाता है। बट यार बंदा बहुत खास है, सच में बहुत खास है। क्लियर शॉट मारता है, क्लीन हिटर है, और भारत को और IPL को कई मैच में इसने प्रभावी प्रदर्शन किया है। और ऐसे में ऐसे खिलाड़ी का बाहर बैठना, जिसका स्ट्राइक रेट 150-200 का चलता हो, और फिर बाद के जो 10-20 गेंद अगर इन्हें मिले तो फिर उसके स्ट्राइक रेट का कोई लेना देना नहीं है भैया, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा काइंड का बैट्समैन जब बाहर बैठता है तो फिर शुभमन गिल जैसे बैट्समैन पर सवाल तो उठते ही हैं। आपका इसके ऊपर क्या विचार है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। आपके सपोर्ट के लिए मैं इतना आभारी हूं कि मेरे पास में शब्द नहीं है। आपने पिछले कुछ दिनों में काफी सब्सक्राइब भी किया है, मेरी फैमिली का आप मेंबर बने हैं, और आप बहुत रेस्पेक्टेड हैं मेरी नज़र में। तो भाई सच में
जब हमारी फैमिली बढ़ती है तो बड़ी खुशी होती है। रोज हम नंबर्स में बढ़ रहे हैं, व्यूज भी बढ़ रहे हैं, आप कमेंट में अपने विचार भी प्रस्तुत कर रहे हैं। आप चैनल को प्लीज प्यार देना, और हाँ, एक और चीज की सलाह देना कि चैनल का नाम चेंज होने वाला है 1-2 दिन में। अगर आपके पास में कोई नाम है तो सजेस्ट कर देना, क्योंकि ये जेनेटिक पब्लिक स्कूल के नाम से अकाउंट था, मैंने यहीं पे इनिशिएट कर मतलब रिज्यूम कर दिया अपने साइड से वीडियोस बनाना। नाउ आई वांट टू चेंज द नेम, तो प्लीज मुझे सजेस्ट कर देना, एंड प्लीज मुझे सलाह दे देना ना, गाइड बने मेरे, ताकि मैं आगे और बेहतर वीडियोस के सामने मतलब के साथ में आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका जीवन मंगलमय हो और आपका परिवार हमेशा सुख समृद्धि और उन्नति करे। थैंक यू।